बिजनेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है, कभी एक स्टार्टअप विजन के साथ, कभी एक स्मॉल बिजनेस प्लान के साथ, और कभी सिर्फ इस थॉट के साथ कि आप खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उस आइडिया को सही स्ट्रक्चर देना, क्योंकि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है आपका बिजनेस लीगली कैसे ऑपरेट करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कैसे बिल्ड होगी और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ और स्केलेबिलिटी किस डायरेक्शन में जाएगी। इसीलिए आज के बिजनेस इकोसिस्टम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सबसे प्रेफर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और बिजनेस स्ट्रक्चर्स को क्यों इतना प्रेफर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिटेल में समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे सिंपल और प्रैक्टिकल टर्म्स में। इस वीडियो को हमने 8 सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जो अपने ओनर से लीगली सेपरेट होती है। इसका मतलब कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, ये एसेट्स ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है और ओनरशिप चेंज होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है। साथ ही शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड होती है, इसीलिए ये फॉर्म सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड माना जाता है। सेक्शन नंबर 2, ये किन के लिए सूटेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरली उन लोगों के लिए सूटेबल होती है जैसे जो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर्स हैं या ओनर्स हु वांट टू स्केल देयर बिजनेस, या फिर ओनर्स जिन्हें फ्यूचर में फंडिंग रेज करनी है, या वो जो लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसी में आते हैं वो बिजनेस ओनर्स जो लॉन्ग टर्म ब्रांड बनना चाहते हैं। अगर आपका गोल स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है तो ये मॉडल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे इसके की फीचर्स के बारे में, जिसमें आता है नंबर 1, परपेचुअल सक्सेशन, ओनरशिप चेंज होने के बाद भी कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। नंबर 2, सुटेबल फॉर फंड रेजिंग इन्वेस्टर्स इस स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। एंड नंबर 3, रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर, यानी कंपनी के शेयर्स पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, उन्हें सिर्फ इंटरनल अप्रूवल के थ्रू ही ट्रांसफर किया जा सकता है। देन कम्स सेक्शन 4, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड 2 शेयर होल्डर्स, कम से कम एक डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इंडियन रेजिडेंट का होना चाहिए, इंडिया में फिजिकल ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। ये कंपनीज एक्ट 2014 के अंडर लीगल रिक्वायरमेंट मानी जाती है। सेक्शन 5, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में से आते हैं जैसे पैन एंड आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, बैंक स्टेटमेंट जो कि नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट फॉरेन नेशनलिटी के केस में होना चाहिए, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस। सही डॉक्यूमेंटेशन से प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। नाउ कम्स सेक्शन 6, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डीसीएस, आईडी क्रिएशन ऑन एमसीए पोर्टल, डीआईएन, नेम रिजर्वेशन, पोस्ट नेम अप्रूवल, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एंड एओए, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर, सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स, सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑन एमसीए पोर्टल, रिप्लाई ऑफ डिस्क्रिपेंसीज अगर होती है तो, approval of incorporation and certification of forms and submission of form on MCA portal, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। रिप्लाई टू डिस्क्रिपेंसीज अगर है तो, अप्रूवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 7, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस। रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस मेंटेन करना जरूरी होता है, जैसे कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर बैंक ओपनिंग एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, commencement of business filings on MCA portal, quarterly or half yearly board registrations, annual ROC filings, income tax return and GST return। compliance maintain करना बहुत जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में पेनल्टीज को अवॉइड किया जा सके। सेक्शन 8, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जैसे गलत बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होना, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस इग्नोर करना, प्रोफेशनल गाइडेंस ना लेना, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना आपका टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्रेडिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हर बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होता। राइट चॉइस डिपेंड करती है आपके बिजनेस गोल्स पर और स्केल पर और इसके लॉन्ग टर्म विजन पर, इसीलिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल यूटिलिटीज ने इंडिया भर में थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस को हेल्प किया है राइट स्ट्रक्चर चूज करने से लेकर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाने तक। अगर आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए सही होगा भी या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे मेंशन वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा एंड टू एंड सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट और कंसल्टेशन से लेकर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन तक, पूरी क्लैरिटी और कंप्लायंस के साथ। अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रन कर रहे हैं
और पार्टनर्स के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या लैक ऑफ अलाइनमेंट की सिचुएशन आ रही है, तो उसे इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए प्रॉपर लीगल और स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल्ड गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट में प्राइवेट लिमिटेड लिखिए, हम इस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करें इस वीडियो को अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ जो राइट बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करने में क्लैरिटी चाहते हैं।